नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्षारकों के प्रकार, क्षारकों के भौतिक गुण, तो आज हम चलेंगे और क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे रासायनिक गुण क्षारकों का होता क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आया करे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए करें, मैं इसको आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। क्षारकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी क्षारक जो होता है उसका रासायनिक गुण क्या होता है। पहले हमने लिया है धातुओं से अपक्रिया। भाई देखिए इसमें बात क्या चल रही है कि रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब हम लोग किससे अपक्रिया कर रहे हैं, धातुओं से अपक्रिया कर रहे हैं। धातु जानते हो, जैसे लोहा यानी कॉपर, सिल्वर, आयरन, चांदी, सोना, ये सब धातुएं हैं। धातुओं से जब अपक्रिया करता है क्षार तब क्या होता है, पढ़िएगा। प्रबल क्षार क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बात क्या है कि प्रबल क्षार क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु होते हैं वो धातु और क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और उसके साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए एक एग्जाम्पल से इसके सीखते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जिंक लिया यानी Zn जो धातु है, और उसके साथ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रबल क्षार है। भाई जिंक जानते हो क्रियाशील है, तो जिंक को हमने प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराया तो क्रिया कराने पर मैं देखता हूं कि Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बन रहा है। सोडियम जिंकेट बन रहा है। सोडियम जिंकेट जो क्या है, एक लवण है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकल के आया, यदि हम किसी क्षार को प्रबल धातु से अपक्रिया करा रहे हैं तो प्रबल धातु से जब अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने लगता है। यही कारण है ना, क्षारकों को जो सक्रिय धातु होते हैं इनके बर्तनों में नहीं रखा जाता है या नहीं रखना चाहिए। चलिए दूसरी बात क्या है बेटा, धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करता है। जो अधातु मतलब जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं उनसे रिएक्शन करता है। तो कैसे करता है देखेंगे। क्षार अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अब अम्लीय ऑक्साइड कैसे कहते हैं इसके बारे में आगे चल के देखते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आती है लवण तथा जल। तो लवण तथा जल कैसे बनाता है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है CaOH का होल ट्वाइज, मतलब क्षार जो बुझा चूना है, बुझे चूने का सूत्र होता है। और लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अधातु और ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो अधातु ऑक्साइड। तो कार्बन अधातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लवण है, और जल H2O के साथ अपक्रिया करके, मतलब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया, लवण तथा जल बनाया। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया से ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जब अपक्रिया करता है तो परस्पर लवण तथा जल बनते हैं। लेकिन ये कंडीशन अम्ल और क्षार के लिए है, लेकिन यहाँ पे भी तो लवण तथा जल बना, यहाँ पे भी लवण तथा जल बना। इसका मतलब ये जो अधातु ऑक्साइड है ये अम्लीय ऑक्साइड भी होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक में देखेंगे क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। देखते हैं। नंबर 1 जो क्षारक है उसका पहला जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग जो है, यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल एंटी एसिड बनाने में किया जाता है। दूसरा है क्षारकों जैसे NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, का प्रयोग क्लीनिंग एजेंट निर्मलीकारक यानी किसी जल को शुद्ध करने में तथा अमोनिया लवण बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है NaOH का प्रयोग साबुन तथा धावन सोडा के निर्माण में या रेयान के निर्माण में तथा कागज व लुगदी के निर्माण में भी या उसके उद्योग में इसका प्रयोग होता है। एक चीज मैं आपको बहुत पते की बता दूं, आप लोगों के जैसे सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है कि दांतों में खट्टापन महसूस होता है, इस बात को गौर कीजिएगा।
टूथपेस्ट यानी जो दंत मंजन होता है उसका यूज करते हो, उसका यूज करने के बाद में आपके दांत से खट्टापन दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ खट्टापन उपस्थित है, मतलब वहाँ पे अम्ल हुआ। और टूथपेस्ट देखिए, टूथपेस्ट हल्का क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारकीय होता है। इस कारण ये दांतों के चारों ओर के जो अम्ल के आधिक्य होते हैं उसको उदासीन कर देता है। मतलब अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर दिया तो अम्ल का प्रभाव और क्षार दोनों का प्रभाव नष्ट होकर के क्या हो गया, उदासीन हो गया। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, इसको आप यूज भी कर सकते हो। मधुमक्खी तथा चींटी के काटने पर, ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी तथा चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल, फार्मिक यानी फार्मा एसिड जो कि चींटियों से प्राप्त होता है वो स्त्रावित होता है, जिससे हम लोगों को जलन होने लगती है। तो स्त्रावित क्या करते हैं, फार्मिकम। तो इन्हें हम किसी भी प्रबल क्षार, यहाँ पे अगर जहाँ पे काटा उस जगह पे हम प्रबल क्षार, किसी भी प्रबल क्षार का यूज करें तो वहाँ पे हम जल्दी से कुछ आराम का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्रबल क्षार क्या ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रयोग कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम लगा दें तो भी उस क्षेत्र में हमको आराम मिल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। जब अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। मतलब ना तो अम्ल का प्रभाव रह जाता है और ना ही क्षार का प्रभाव रह जाता है। मतलब ना तो अम्ल का प्रभाव रह जाता है और ना ही क्षार का प्रभाव रह जाता है। चलिए देखते हैं, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होने लगता है, लवण तथा जल बनने लगता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको एक और ऐसे कह सकते हो, डिफिनीशन लिखना चाहोगे तो और इस तरह से लिख सकते हो कि जब किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH जो प्रबल क्षार है, HCl जो प्रबल अम्ल है और NaCl जो लवण है और H2O क्या है, जल है। इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, जब प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, लवण तथा जल बना। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए आगे अगले क्लास के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात विशेष सूचना आप लोगों को, जिन लोगों को हम या जिन बच्चों को PDF में नोट्स प्राप्त करने हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF, जो प्रत्येक क्लास के PDF हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।